बंधुओं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में। बंधुओं, होली का त्योहार हमारे लिए इतना खास क्यों होता है? बंधुओं, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं, बहुत सारे कारण भी हैं। ऐसा कहा जाता है होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। बंधुओं, होली के समय कुछ ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज हैं खाने की जिससे बचना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं होली के समय आपको कुछ खिला सकते हैं जिससे आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। बंधुओं, भारतीय त्योहारों में होली का बहुत महत्व स्थान है। होली का पर्व फागुन महीने की बसंत ऋतु को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बंधुओं, होली के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमें होली के समय में बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इस समय में तांत्रिक और सात्विक ये दोनों शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होते हैं। बंधुओं, इस समय जितने भी पाताल लोक के रहने वाली निशाचरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत जितनी अघोरी शक्तियाँ होती हैं, ये सब प्रबल हो जाती हैं। बंधुओं, हो सके तो होलिका दहन से दिन अकेले मत घूमना, कोई न कोई साथ होना चाहिए। बंधुओं, हम सब होली त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक कथा भी है। कथा के अनुसार शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप वह बहुत शक्तिशाली था। वो अपने आप को भगवान मानता था। ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वो दिन में मरे न रात में, न जल में न थल में, न दानव से न मानव से न असुरों से, अर्थात वह अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध कर के रखता था। बंधुओं, वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। वो चाहता था कि हर कोई उसकी भगवान की तरह पूजा करे। वे अपने पिता के आदेश करते थे। वो हिरण्यकश्यप है जो उनके असुरी पिता थे, उनकी वो आज्ञा का पालन करता था। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद भक्ति के लायक हुए तो वहाँ के लोग प्रहलाद को पिता की पूजा करते थे, लेकिन प्रहलाद अपने ही पिता की पूजा नहीं करते थे, वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो इस बात से नाराज होकर प्रहलाद को कई प्रकार की सजा दी, लेकिन चाहकर भी देखिए जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो कोई मार ना सका। भक्त प्रहलाद को भगवान नारायण स्वयं रक्षा करते थे और अंतिम समय आया तो नारायण स्वयं साक्षात नरसिंह रूप में धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये जो पर्व है पुराने समय से मनाते आ रहे हैं। तो बंधुओं, होली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाएं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, यही देखकर आप हमारी वीडियो पर आए हैं। तो सबसे पहले दो टोटके बताता हूँ जो कि आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। पहला उपाय है दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करें? तो दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए रात को किसी भी पहर में होली के राख को लाल कपड़े में लपेट करके गोमती चक्कर के साथ पोटली बनाने और उसे आपको व्यापार स्थान में जहां पर आप व्यापार करते हैं वहां पर इसे पोटली को बांध कर रखें। अब देखना, उसी दिन से जिस दिन आप बांधेंगे उसके अगले दिन से दुकान में बिक्री बढ़ जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दूसरा उपाय है जो लोग बीमारी, मानसिक बांधा, भूत प्रेत बांधा, देवी देवताओं की बांधा, ग्रह नक्षत्र की बांधा, सभी प्रकार के शारीरिक बांधा, सभी प्रकार की पीड़ा से परेशान हैं, आपको इच्छित नौकरी नहीं लग पा रही है या जो भी समस्या है, एक काम जरूर कर लेना।
होली के दिन आपको लेना है 2 लौंग, 7 बतासे और 1 पान का पत्ता। इसको अपने शरीर से 7 बार उतार करना है और आपको बोलना है हमारे शरीर में ये रोग हैं, होली में जाकर के भस्म हो जाएं। फिर बोलना है हमारे ग्रह नक्षत्र में जो पीड़ा है, भूत प्रेत इत्यादि होली में जाकर के भस्म हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करके अगर आप 2 लौंग, 7 बतासे, पान के पत्ते को जलते हुए होली में डाल देते हैं और होली की 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं, कैसी भी आपके शरीर में किए गए तांत्रिक हो, बीमारी हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। तांत्रिक क्रिया तो उसी समय भस्म हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हमें करना चाहिए। ये उपाय हमारी तकदीर को खोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किस्मत को बांध देते हैं कि जिसके कारण हमारे आध्यात्मिक होना रुक जाते हैं। तो ये उपाय करने से हमारी उन्नति होती है। तो चलिए मैं आपको खाने की चीज बता दूं। तो खाने की चीज में आप होली के दिन, होलिका दहन के दिन आपको गूलर के फल को खाना है। गूलर के फल को खाने से पहले वृक्ष को निमंत्रण दे के आ जाना है कि मैं कल प्रातः काल आऊंगा, आपके फल को ले जाऊंगा। आपका फल मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप होगा, आपका फल मेरे लिए नारायण स्वरूप होगा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। कल को निवेदन करना है मैं आपको ले जाने आऊंगा, आप मेरे दीन दुखी निर्धनता को दूर करना, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण इस वृक्ष पर होली के दिन नरसिंह के रूप में बसते हैं और माता लक्ष्मी पद्मा रूप में इसमें निवास करती हैं। ये वो वृक्ष उस दिन जागृत अवस्था में होते हैं। आप इनके फल को लाते हैं और खाते हैं तो साक्षात लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गूलर के वृक्ष में स्वयं नरसिंह रूप में आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन साक्षात मैं आपके वृक्ष में निवास करूंगा। बंधुओं, आप चाहें तो होली की रात ध्यान से सुनिए। चुटकी भर होली की राख होलिका माता का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए थोड़ी सी चुटकी भर राख आपको खा जाना है। या फिर जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और चाहते हैं बीमारी सुधार आए, तो थोड़ी सी होली की राख को पानी में घोल करके आपको पिला देना है। आप चाहते हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बंधुओं, होली की राख को 21 दिनों तक पानी में घोलकर पिलाते हैं तो आप देखना कैसी भी बीमारी हो धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाती है। होली की राख कोई साधारण राख नहीं होती, इसके पावरफुल तांत्रिक प्रयोग होते हैं। तो आशा करता हूँ कि होली के बारे में जो खाने की वस्तु के बारे में बताया है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो बंधुओं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद। जय माता दी।